सीवीटी ड्रम्स को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद नई सीवीटी बेल्ट हमने ड्रम्स के ऊपर फिट कर दी है, जो कि मैंने आपको दिखा भी दी है। अब इस बेल्ट की डायरेक्शन होती है जो कि हमने सेट कर दी है। मैं आपको ड्रम्स जब हम इस हाउसिंग के अंदर फिट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन मैं आपको समझा भी दूंगा कि हमने किस तरीके से इसको चेक करना होता है। अब जो बेल्ट है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बेल्ट यूज़ में होती है, ब्रांड न्यू बेल्ट नहीं होती। ब्रांड न्यू बेल्ट अगर आप होंडा से ऑर्डर करते हैं तो होंडा कहता है आप कंप्लीट इसका ट्रांसमिशन जो है वो चेंज कर दें। बेल्ट जो थी वो हमने फिट कर दी है, उसकी डायरेक्शन भी मैं आपको लास्ट के ऊपर दिखा दूंगा। इसके ऊपर नंबरिंग जो है वो भी आप मैच करके देख सकते हैं, और इसकी जो हाउसिंग है उसको भी अच्छे तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमने कर लिया है, क्योंकि जो सीवीटी ट्रांसमिशन होता है वो चलता है क्लीनिंग के ऊपर है। अगर आप ट्रांसमिशन को अच्छे तरीके से वॉश नहीं करेंगे, उसमें आपके मेटल पार्ट होंगे या मिट्टी वगैरह होगी, डस्ट होगी, तो आपका ट्रांसमिशन उसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो जब भी आपने इसको रीबिल्ड करना है तो मेक श्योर करना है कि हर चीज़ आपकी नीट एंड क्लीन हो, किसी भी जगह पे कोई डस्ट हो ना हो, कोई भी मेटल पार्ट ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि आपके ट्रांसमिशन को फ्यूचर के अंदर ख़राब करे। बाकी जो बेल्ट थी हमने फिट कर दी है। अब कंप्लीट जो ड्रम्स हैं बेल्ट के साथ इस हाउसिंग के अंदर फिट करते हैं, और आपको मैं दिखा भी दूंगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो आपने किस साइड पर रखनी होती है और उसको किस तरह से फिट करना होता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं न्यू सीवीटी बेल्ट सीवीटी ड्रम्स के साथ हमने हाउसिंग के अंदर फिट कर दी है, इंस्टॉल कर दी है। ये इसकी बैक वाली हाउसिंग आ चुकी है जो कि सिलिकॉन लगा के इसको वापस हम पैक कर देंगे। अभी बेल्ट की डायरेक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि किस साइड पे आपने इसके तीर का निशान रखना होता है। अब जैसे ही इसके ड्रम्स को मैं मूव कर रहा हूँ तो अभी आप तीर का निशान देख सकते हैं। जैसे आपकी क्लच प्लेट्स वाली पुली होंगी उस साइड के ऊपर आपने इस तीर का निशान रखना है, जो कि हमने सेट कर दिया। अभी ड्रम्स भी फिट हो चुके हैं। ड्रम्स के अंदर जितने भी इसके पाइप्स वगैरह फिट होने हैं, पार्ट फिट होने हैं, वो सारे हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। इंस्टॉल करने के बाद अभी इसकी जो हाउसिंग है उसके फेस को प्रॉपर अच्छे तरीके से रेड वाली सिलिकॉन हमने लगा दी है, क्योंकि रेड वाली सिलिकॉन जो है वो भी होंडा की तरफ से ही लग के आती, इसीलिए हम वही सिलिकॉन इस्तेमाल करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी कस्टमर गाड़ी सेल करे उसको बिल्कुल भी जज ना हो कि क्या इसका ट्रांसमिशन पहले कभी रिबिल्ड हुआ था या नहीं हुआ था। देखें, अगर डीलरशिप से आपने काम करवाना है तो डीलरशिप पे हमारा काम करने का जस्ट मकसद ही है कि हम काम को अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हमारे काम में और लोकल के काम में फ़र्क होना चाहिए। अगर हम भी वही मतलब लो क्वालिटी का काम करेंगे, वो थका काम करेंगे, तो हमारे और लोकल के काम में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो बाकी बैक वाली हाउसिंग हमारी फिट हो चुकी है। सिलिकॉन हमने रेड वाली लगाई है। जैसा कि आप कोई भी ट्रांसमिशन ब्रांड न्यू गाड़ी का देखेंगे तो उसके अंदर रेड कलर की सिलिकॉन ही लगी होती, इसलिए हमने वही सिलिकॉन अप्लाई किया है। अब इसकी जो बैक हाउसिंग है इसको फाइनल टॉर्क करते हैं। फाइनल टॉर्क करने के बाद गियर को रोटेट करते हैं। गियर रोटेट करने के बाद इसका जो मेन हाउसिंग है उसकी फिटिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो बैक वाली हाउसिंग हमारी फिट हो चुकी है, जो कि सीवीटी ड्रम सीवीटी बेल्ट वाली साइड पे होती है। उसके जहाँ पे जितने भी पार्ट थे वो सारी चीज़ें हमने फिट कर दी हैं। अब इस साइड के ऊपर इसकी क्लच प्लेट्स और क्लच प्लेट्स के साथ जो स्पेसर्स वगैरह आते हैं उन सब चीज़ों को प्रॉपर अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ऑयलिंग वगैरह करके हम इंस्टॉल करते जा रहे हैं, जो कि मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूँ। मेन चीज़ जो सीवीटी ड्रम्स के साथ होती है, सीवीटी गियर के अंदर होती है, वो आपके सीवीटी ड्रम्स और सीवीटी बेल्ट है। जब आपकी बेल्ट डैमेज होगी तो आपका गियर फेलियर हो जाएगा, गियर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद गाड़ी आपकी ड्राइव नहीं होगी। सारी चीज़ें हमारी फिट हो चुकी हैं। अभी आप देख सकते हैं डिफरेंशियल वगैरह भी लग चुका है, उसके साथ साथ स्पेशल भी सारी चीज़ें लग चुकी हैं। उसके पंप वाला एडिशनल चीज़ें भी सारी हमारी लग चुकी हैं। जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी कंपोनेंट हमने ओपन किए थे, वो सारी चीज़ें हमारी लग चुकी हैं। साथ ही साथ इसके फेस के ऊपर दोबारा से हमने रेड कलर की सिलिकॉन अप्लाई कर दी है, जो कि मैंने आपको दिखा भी दी है। अब इसकी जो साइड की हाउसिंग है मेन वाली, उसको फिट करते हैं। उसको फिट करने के बाद इसको भी फाइनल टॉर्क करते हैं। फाइनल टॉर्क करने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इसकी वॉल बॉडी, इसका पंप और इसके फिल्टर वाला काम। जो जो चीज़ें हमने इसकी ओपन की थी वो मैंने सारी चीज़ें आपको लास्ट व्लॉग के अंदर दिखाई हैं। आज न्यू बिल्ड करने के ऊपर जो हम काम करते जा रहे हैं, जो चीज़ें हम करते जा रहे हैं, वो मैं साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूँ। देखिए, मेरा इतनी छोटी छोटी चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हर चीज़ अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ, बता सकूँ। बैक वाली हाउसिंग मेन हाउसिंग दोनों फायर फिट हो चुकी हैं, वो काम हमारा डन हो चुका है। अभी आ चुका है हमारा वॉल बॉडी वाला काम। वॉल बॉडीज़ को भी अच्छे तरीके से वॉश नीट एंड क्लीन करके उसके सोलोनाइड वगैरह चेक करके हमने फिटिंग वाला काम स्टार्ट कर दिया है। इसका ऑयल पम्प जो था वो भी लग चुका है। ऑयल पम्प पहले हमने फाइनल टॉर्क किया, उसके बाद इसकी जो वॉल बॉडियाँ थी उनको फाइनल टॉर्क करने वाला काम भी हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट के ऊपर वॉल बॉडियाँ जो हैं उनको अच्छे तरीके से वॉश हमने इसलिए किया क्योंकि अच्छे तरीके से वॉश नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है।
ये इसका स्टेनर फ़िल्टर आ चुका है, होंडा का 100% जेन्युइन फ़िल्टर है। क्योंकि देखें हम कोई लोकल वर्कशॉप में नहीं बैठे हुए कि हम कोई लोकल फ़िल्टर इस्तेमाल करेंगे या उसी फ़िल्टर को ही वॉश वगैरह करके फिट कर देंगे। हम होंडा का जेन्युइन फ़िल्टर लगाएंगे ताकि फ्यूचर में कस्टमर को लॉन्ग टर्म किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देखें ट्रांसमिशन भी कंप्लीट रीबिल्ड हो गया है। अगर हम इसके फ़िल्टर चेंज नहीं करेंगे तो नया ऑयल डालेंगे तो फिर भी फ़ायदा नहीं है। अब इसका जो फ़िल्टर है उसको फ़ाइनल लगाते हैं। फ़ाइनल लगाने के बाद इसकी जो मेन हाउसिंग है वो तो फिट हमने कर ली थी। अब इसकी जो ऑयल पेन पैकिंग है वो लगाने के बाद, सिलिकॉन लगाने के बाद इसको भी फ़ाइनल टॉर्क करते हैं। जो जो काम हम करते जाएंगे सारी चीज़ें मैंने आपको साथ साथ दिखा दी हैं। फाइनली मेन काम जो हमारा सीवीटी रीबिल्ड करने वाला था वो हमारा डन हो चुका है। अभी छोटी मोटी चीज़ें जो सेंसर वगैरह हमने ओपन किए थे वो सारे लगाते हैं, इसका वार्मर वगैरह लगाते हैं। और ये इसका सेंसर है जो कि हमारा सीवीटी ड्रम्स को सेंस करता है। और जब भी हमारी सीवीटी बेल्ट टूटती है तो सबसे पहले इस सेंसर को डैमेज करती है। मैंने पहले भी आपको बताया, मैं अब दोबारा से बता देता हूँ। जब भी आपकी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आए, डी की लाइट ब्लिंक करे और आपने कंप्यूटर लगा कर जब उसको गाड़ी को डायग्नोस करना है, आपको जब पता चले कि गाड़ी के अंदर इंटरमीडियम शाफ्ट का सेंसर का एरर आ चुका है तो आप समझ जाएं कि आपका सीवीटी डैमेज हो गया है और ये वाला इसका सेंसर टूट चुका है। ये काम हमने कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के बाद अभी इसका जो टॉर्क कन्वर्टर है उसमें से भी सारा ऑयल हमने ड्रेन कर दिया था क्योंकि वो एटीएफ ऑयल था। अभी न्यू सीवीटी ऑयल इसके अंदर डालने वाला काम भी हमने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम आए। ये ना हो गाड़ी हम स्टार्ट करके कंप्लीट करें और बाद में हमें कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए सारी चीज़ों को हम चेक करते जा रहे हैं। अभी मैं डब्बे के ऊपर दोबारा से आपको दिखाता जा रहा हूँ। इसमें बड़ा बड़ा मेंशन है, डू नॉट यूज़ फॉर ऑटोमेटिक। ये सीवीटी है, ये सीवीटी में डलेगा, ये ऑटोमेटिक में नहीं डलेगा। जो ऑटोमेटिक वाली गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है डू नॉट यूज़ फॉर सीवीटी, वो ऑटोमेटिक में ही डलेगा, सीवीटी में नहीं डलेगा। ये ऑयल हमारा सीवीटी है HCF2 जो कि गियर के ऊपर भी लिखा हुआ है। सेंसर वगैरह, वार्मर वगैरह सारी चीज़ें हमारी फिट हो चुकी हैं। गियर हमारा 100% डन हो चुका है जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया है। अब गियर को कंप्लीट करने के बाद गाड़ी के अंदर फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसका जो सीवीटी ऑयल वाला काम है वो डन करते हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि जब आप नया सीवीटी गियर रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें कितना ऑयल डलता है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखा भी दूंगा। जो इसकी सील्स वगैरह थी, जिसमें टॉर्क कन्वर्टर सील है, इसकी मेन सील थी, इसकी जो ड्राइव शाफ्ट की सील थी, वो तीनों हमने चारों चेंज कर दी हैं क्योंकि उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सीपी थी। देखें ये चीज़ें बार बार ओपन नहीं होती, तो इसीलिए कस्टमर को हमने कहा था जो सील्स वाला छोटा मोटा काम है वो साथ ही हम कर देंगे। तो ट्रांसमिशन को कम्प्लीटली रीबिल्ड करने के बाद इंजन के साथ कपल किया। फिट करने के बाद हमने इंजन जो था वो गाड़ी के अंदर फिट कर दिया है। अब जितने भी इसके छोटे मोटे काम है वो सारे कंप्लीट करते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये इसका ड्रेन बोल्ट है जहाँ से ऑयल ड्रेन करते हैं, और ये वाला इसका लेवलर बोल्ट है जहाँ से इसका ऑयल लेवल चेक करते हैं कि आपके ट्रांसमिशन के अंदर जो सीवीटी ऑयल है उसका लेवल कितना है, क्या वो कम तो नहीं है इसको या ज़्यादा तो नहीं है, उससे हमने इसको चेक करना होता है। अभी गाड़ी को लिफ्ट से डाउन करके ऑयल डालते हैं। फाइनली गाड़ी को लिफ्ट से डाउन करने के बाद सीवीटी ऑयल डालने वाला काम जो था वो हमने स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले जो 3.5 लीटर की एक पैकिंग है 3.5 लीटर की, वो कंप्लीट इसके अंदर डालेंगे। HCF2 होंडा का 100% जेन्युइन सीवीटी ऑयल है, और मैं दोबारा से आपको दिखाता जा रहा हूँ। खुदारा इन चीज़ों को फॉलो करें, इन चीज़ों को देखें। सीवीटी का कलर आप चेक कर सकते हैं, इसका कलर किस तरह का है, जो कि इस गियर से अंदर से ऑयल निकला था उसका कलर किस तरह से है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। देखें ये वाला कंप्लीट हम बॉक्स 3.5 लीटर का इसके अंदर डाल देंगे, और ऑलरेडी है इसका जो टॉर्क कन्वर्टर था उसमें भी हमने ऑयल फिलअप कर दिया था। अब मज़ीद दूसरे डब्बे को भी खोलेंगे, उसमें से भी लीटर या 1.5 लीटर ऑयल जो है मज़ीद इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ऑयल हमारा मिनिमम इसके अंदर पूरा हो। अगर हमें चेक करना पड़े तो अगर हमें हल्का फुल्का ऑयल डालना भी पड़े तो कोई इशू नहीं है। ज़्यादा कम ऑयल के ऊपर अगर चलाएंगे तो गाड़ी का गेज जो है वो दोबारा से डैमेज हो सकता है। एक पैकिंग डल चुकी है, अब दूसरी पैकिंग जो है उसको भी ओपन करके उसमें से भी तकरीबन ऑलमोस्ट लीटर 1.5 लीटर 2 लीटर ऑयल डाल देंगे, और बाद में फिर इसका जो लेवल है वो लाजमी हम चेक करेंगे। हम गाड़ी को टेस्ट करने के बाद लेवल चेक नहीं करेंगे, हम गाड़ी को इधर ही स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर पे लाएंगे, इसकी शिफ्टिंग करेंगे। शिफ्टिंग करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा डिटेल के अंदर, फिर इसका लेवल चेक करेंगे। अभी देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा
तकरीबन तकरीबन कह सकते हैं 1.5 से 2 लीटर ऑयल बच गया है। ये ऑयल हम तब डालेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। तो ऑयल हमारा डल चुका है। अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फाइनल करते हैं, फिर गाड़ी की शिफ्टिंग वाला काम जो है वो स्टार्ट करेंगे और वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि शिफ्टिंग वाला काम आपने किस तरह से करना है और किस तरह से उसको कंप्लीट करना है, कैसे कैलिब्रेशन करनी है, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे भाई लोग, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबको इस चीज़ का आइडिया हो। काम कंप्लीट करने के बाद, गियर हमारा बिल्ड करने के बाद गाड़ी को हमने फाइनली स्टार्ट कर लिया है, जो कि आप देख भी सकते हैं। गाड़ी हमारी स्टार्ट है, बिल्कुल ओके है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी इसके अंदर जस्ट चेक इंजन लाइट्स आ रही हैं, जो कि हम कंप्यूटर लगा के इसको कम्प्लीटली रीसेट कर देंगे ताकि गाड़ी हमारी बिल्कुल डन हो जाए। गाड़ी का इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है। गाड़ी को 5-10 मिनट के लिए ज़रा स्टार्ट छोड़ेंगे, जैसे ही गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा और फिर गाड़ी का जो गियर है उसकी शिफ्टिंग वगैरह करेंगे, उसकी हम कैलिब्रेशन वगैरह करेंगे और लास्ट के ऊपर इसका ऑयल लेवल चेक करेंगे। ऑयल लेवल कैसे चेक करेंगे वो मैं डिटेल में आपको लोगों को बता दूंगा। अभी गाड़ी को करते हैं कैलिब्रेशन। अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी को हमने ऑयल वगैरह डालने के बाद स्टार्ट कर लिया है और गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल हो चुका है। अभी गाड़ी की हम शिफ्टिंग करते हैं ताकि शिफ्टिंग करके आपको दिखा दें कि गाड़ी की अगर आपने कैलिब्रेशन वगैरह करनी है, ऑयल लेवल चेक करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। गाड़ी आपने स्टार्ट की, ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, ब्रेक दबाना है, गाड़ी को पार्क से निकाल के अपने रिवर्स पे लेके आना है, गाड़ी को रिवर्स पे कुछ सेकंड के लिए छोड़ देना है। उसके बाद रिवर्स से आपने न्यूट्रल पे आ जाना है। न्यूट्रल के बाद आपने इसको डी पे शिफ्ट कर लेना है और डी के बाद कुछ सेकंड के बाद फिर आपने इसको एस पे शिफ्ट कर लेना है। एस पे शिफ्ट करने के बाद फिर आपने इसको एल पे शिफ्ट कर देना है, लो गियर के ऊपर। अभी आप देख भी सकते हैं कि लो गियर पे गाड़ी है। लो के बाद फिर दोबारा से इसको एस पे ले आएंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर दोबारा इसको डी पे ले आएंगे, फिर दोबारा इसको न्यूट्रल पे कर देंगे। हमारी गाड़ी फ्री हो गई है। फिर आप इसको रिवर्स पे ले आएंगे। रिवर्स पे लाने के बाद फिर आप इसको पार्क में डाल देंगे। पार्क में डालने के बाद अगर आपने गाड़ी को थोड़ा सा चलाना भी है, लेकिन ज़्यादा अगर चलाएंगे तो गाड़ी की ट्रैक्शन की लाइट्स और चेक इंजन लाइट्स ऑन हो जाएंगी, तो गाड़ी को मत चलाएं। लेकिन अगर आप चलाना भी चाहते हैं तो रिवर्स में डालें आप गाड़ी को और ब्रेक आप छोड़ दें। गाड़ी आपको, ये आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक्शन की लाइट जो है वो भी ऑन ब्लिंक करना शुरू हो गई है और गाड़ी की जो स्पीड है वो भी चल रही है। अभी गाड़ी हमारी 8 पे चल रही है। अभी मैंने गाड़ी को न्यूट्रल किया। न्यूट्रल करने के बाद ये इसका ट्रैक्शन का बटन है, इसको मैं पुश करके रखूँगा। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्शन हमारी हो चुकी ऑफ। अब अगर मैं इसको रिवर्स में डालूंगा तो अभी हमारी जो लाइट है वो नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्शन हमारी ऑफ हो चुकी है। अगर आप चलाना भी चाहते हैं तो हल्की सी रेस दूंगा मैं, गाड़ी की स्पीड हमारी रिवर्स के ऊपर चलना शुरू हो गई है। इसको मैं न्यूट्रल करूंगा। न्यूट्रल पे करने के बाद मैं दोबारा से इसको डी में डालूंगा। गाड़ी को डी में डालने के बाद अभी मैंने ब्रेक छोड़ दिया तो गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा सीवीटी ट्रांसमिशन बिल्कुल 100% ओके है। गाड़ी की जो ड्राइव है वो बिल्कुल स्मूथ है। अभी इसको जब गाड़ी को हम ड्राइव करेंगे रोड के ऊपर तो एग्जैक्ट मैं आपको तब बताऊंगा। अभी गाड़ी को दोबारा से हम कर देते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल करने के बाद इसका जो लेवल चेक करने वाला काम है वो देखते हैं कि इसमें लेवल कम है, ज़्यादा है या लेवल पूरा है। वो सारी डिटेल मैं आपको गाड़ी के ऊपर जाकर दोबारा शेयर करता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद कैलिब्रेशन वाला काम जो था वो हमने डन कर दिया था। अभी गाड़ी को दोबारा बंद करने के बाद लिफ्ट अप किया है। अभी इसका जो लेवलर बोल्ट है उसको ओपन करके देखते हैं कि ऑयल कम है या पूरा है। लेवल बोल्ट हमने ओपन किया तो आप देख सकते हैं इसमें से बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया। इसका मतलब है कि ऑयल लेवल हमारा कम है। अब दोबारा से गाड़ी को लिफ्ट से डाउन करते हैं, इसमें केफ लगाते हैं और मज़ीद ऑयल डालने वाला काम स्टार्ट करते हैं ताकि लेवल हमारा मिनिमम मैक्सिमम प्रॉपर होना चाहिए। ऊपर से ऑयल डालने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको नीचे चार्ट से दिखा भी देता हूँ कि लेवल बोल्ट से हमारा ऑयल आता है या नहीं आता है। ऑयल अभी तक नहीं आ रहा, मज़ीद हम ऑयल डालते जाएंगे और इसका लेवल कंफर्म करेंगे। ऑयल हम जैसे हमारा पूरा हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं ऑयल लेवल हमारा डन हो चुका है। अभी इसका जो लेवल बोल्ट है इसको लगाने के बाद फाइनल करते हैं और इस एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद गाड़ी को लेके चलेंगे टेस्ट ड्राइव के ऊपर। अभी मैं आपको लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि इस 2 पैकिंग में से ऑलमोस्ट 3.5 और 3.5, 3 और 3 6 7 लीटर ऑयल था। 7 लीटर में से जस्ट हमारा ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हाफ लीटर ऑयल होगा या हाफ लीटर से भी कम होगा जो हमारा बचा है। अब देखें, हमने वो काम नहीं किया जो कि लोग करते हैं कि हमने 3.5 लीटर ऑयल डाला और कस्टमर को बोला ठीक है गाड़ी आपकी ओके आप ले जाएं, नेक्स्ट टाइम आपका गियर रिपेयर करेंगे। तो हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया।
तो फाइनली सारा काम कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को ओके करके कस्टमर के साथ हम टेस्ट ड्राइव के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले कस्टमर ने गाड़ी को ड्राइव किया और कस्टमर हमारे काम से बहुत खुश थे क्योंकि उनकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, किसी किस्म की कोई जर्क नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोबारा से हमने भी कहा गाड़ी को चेक करके आपको डिटेल शेयर कर देते हैं। तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस हम व्लॉग्स अपलोड करें वो टाइमली आपके पास आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर सब्सक्राइब करके वीडियो देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, हम भी आपके लिए नेक्स्ट अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू।